न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 एडिशन 3। आज इसका लेसन हम करेंगे। लेसन आज इसका जो है वो बहुत सिंपल सा लेसन है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं आपके उसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगी ताकि आपको लेसन में थोड़ा एहसास हो कि समझ आए कि ये किस चीज़ के बारे में है, लेसन क्यों ऐड किया गया है। एट ग्रैंडफादर्स हाउस यूनिट 11। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत इजी बुक है ये। एट ग्रैंडफादर्स हाउस ये जो है जोना लोइस स्पायरी की एक आपकी राइटर है, उसकी लिखी हुई बुक है एट ग्रैंडफादर्स हाउस। और वो बच्चों की नॉवलिस्ट है, बच्चों की बुक्स लिखती है और उसने ये बुक बड़े प्यार से लिखी और उसकी शोहरत की वजह भी बनी, इससे वो थोड़ी फेमस भी हो गई थी। उसने जितना अरसा भी, वो स्विट्ज़रलैंड की रहने वाली है। मैं इसकी थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी आपकी बुक में दी हुई है एंड पे, अबाउट द ऑथर के नाम से। इसको आप पढ़िएगा आपकी एक्सरसाइज से ऊपर। जोहाना लोइस स्पायरी 1827-1901 इसमें पैदा हुई है और यहाँ फौत हो गई। इज़ एन एमिनेंट नॉवलिस्ट फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड इज़ बेस्ट नोन फॉर हर पॉपुलर चिल्ड्रंस नॉवल। और वो अपने बच्चों के नॉवल से हैडी, जो ये आप पढ़ने लगे हैं, इसका नॉवल का नाम है हैडी। उसमें से जो एक छोटा सा आपको लिए पार्ट लिया गया है एट ग्रैंडफादर्स हाउस। द फर्स्ट piece of work was the short story A Note on Vrone's Grave। ये एक किसी बच्चे की छोटी की कहानी है जिसने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। जोहाना डिवोटेड द लेटर पार्ट ऑफ हर लाइफ। जोहाना ने अपनी बाकी ज़िंदगी स्पेंड कर दी इन चैरिटेबल कॉजेज एंड हर टाइम टू राइटिंग लिटरेचर। और लिटरेचर, कहानियाँ लिखने और लिटरेचर पढ़ने पर सर्व कर दी। शी रोट अराउंड 50 स्टोरीज इन हर लाइफ टाइम। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में 50 के करीब कहानियाँ लिखी। स्विस पोस्टेज स्टैम्प एक ये बुक है, एंड क्वाइंस कैरी और दूसरी क्वाइंस कैरी है। ये इसके इमेजेस हैं, यानी उसके बारे में इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कैसी राइटर है। अच्छा, ये जो स्टोरी हम रीड करने जा रहे हैं एट ग्रैंडफादर्स हाउस, ये बीच में से लिया हुआ छोटा सा इक़्तिबास है। एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जिसके अंदर बच्ची के जो है पेरेंट्स फौत हो गए हैं और वफात पा गए हैं और उनको, बच्ची को अब दादा अबू के पास छोड़ दिया गया है। यूनिट 11 एट ग्रैंडफादर्स हाउस। वर्ड्स टू नो, बंडल, a collection of things tied or wrapped up together। बहुत सी चीज़ों का मजमुआ जिसको आप एक जगह बांध दें। Explore, to move through an unknown area in order to learn about it। अच्छा, इनके मीनिंग्स तो यही होते हैं, लेकिन उनको विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ज़रा एक्सप्लेन किया होता है, क्योंकि इसमें बंडल, बच्ची के पास कपड़ों का बंडल है, और एक्सप्लोर, उसने घर को इर्द गिर्द, अननोन एरिया है उसके लिए जिसको उसने इर्द गिर्द घूम के एक्सप्लोर किया है। फेच्ड, ब्रॉट, गॉट, लाना। हीप, पाइल, यूजुअली अनटाइडी यानी गंदा ढेर। रियलाइज्ड, बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। टाइडीली, नीटली, ऑर्डरली, साफ सुथरे तरीके से किसी काम को करना। हैडी हैज़ जस्ट बीन left at her grandfather's house for the first time। she is 5 years old। हैडी को जो सबसे पहले उसके दादा के घर वो आई तो उस वक्त वो 5 साल की थी। देखिए स्टोरी कैसे शुरू हो रही है। As soon as the women left, जैसे ही खातून चली गई, वो खातून कौन है? हैडी की खाला है जो उसको यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी दादा अबू के घर। As soon as the women left, जो ही वो खातून चली गई, ग्रैंडफादर सैट डाउन ऑन द बेंच आउटसाइड द हाउस। दादा अबू अपने घर के बाहर एक बेंच पे बैठ गए। हैडी सॉ दैट ही वॉज बिजी। हैडी ने महसूस किया, देखा कि वो कुछ मसरूफ़ है। एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर, और उसने कुछ नई चीज़ें देखनी शुरू की।
शी वॉकड अराउंड द साइड ऑफ द वुडन बिल्डिंग. वो लकड़ी के घर के एक साइड अतराफ में गई. शी नोटिस्ड एन एम्प्टी गोट हाउस. उसने वहाँ एक बकरी का खाली घर देखा. एंड सम टॉल ट्रीज, और कुछ ऊंचे लंबे दरख्त. द विंड मेड अ रशिंग एंड रोरिंग साउंड एज इट ब्लोज थ्रू द टॉल ब्रांचेस. हवा जब चलती तो एक बड़ी रशिंग, काट तेज़ी से चलने वाली और आवाज़ निकालती, जैसे ऊंची आवाज़ें पत्तों से खड़खड़ा कर वो ऊंची आवाज़ें बन जाती दरख्त की टहनियों से जब वो गुजरती. हैडी वॉकड अराउंड एंड फाउंड हर सेल्फ बैक नेक्स्ट टू ग्रैंडफादर. हैडी ने पूरा घर के इर्द गिर्द का चक्कर लगाया. राउंड अराउंड, वॉकड अराउंड, वो पूरा इर्द गिर्द घूमी और वापस दादा अबू के सामने आ गई. ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम. वो उनके सामने खड़ी थी. एंड वेटेड, और इंतज़ार कर रही थी. ग्रैंडफादर नोटिस्ड. ग्रैंडफादर ने तवज्जो दी द गर्ल एंड आस्क्ड. ग्रैंडफादर ने लड़की की तरफ देखा और पूछा, व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहती हो? हैडीज आइज वर ब्राइट एंड एक्साइटमेंट. हैडी की आंखों में एक चमक थी खुशी की. आई वॉन्ट टू सी वॉट इज़ इन साइड द हाउस, शी सैड. मैं देखना चाहती हूँ घर के अंदर क्या है. यानी बाहर वाला पार्ट उसने घूम कर देख लिया. अब उसमें एक्साइटमेंट है कि वो देखे कि घर के अंदर वाले हिस्से में क्या चीज़ है. शी लुक्ड लाइक अ क्लेवर चाइल्ड. ये एक बहुत समझदार या शार्प बच्ची नज़र आती है. थॉट ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने सोचा. ही स्टूड अप. वो खड़े हुए. केम देन, आओ फिर. एंड ब्रिंग यूर बंडल ऑफ क्लोथ्स, और अपना वो जो कपड़ों का बहुत बंडल है वो भी साथ ले आओ. ही सैड. उन्होंने कहा, वी मस्ट पुट देम इन द कबर्ड. हम इनको लाजमी अलमारी के अंदर रखें. इन साइड द हाउस हैडी लुकड अराउंड. घर के अंदर हैडी ने इर्द गिर्द देखा. द ग्राउंड फ्लोर वॉज वन बिग रूम. निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा कमरा था. ग्रैंडफादर्स बेड वॉज इन वन कॉर्नर. ग्रैंडफादर का बिस्तरा यानी पलंग एक कोने में था. अ लार्ज फायर प्लेस वॉज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस. आग जलाने की जगह घर की पिछली दीवार के साथ दरमियान में थी. उस जहाँ पे नेक्स्ट टू इट देयर वॉज अ लार्ज कबर्ड विद सम शेल्व्स. उससे आगे एक बहुत बड़ी अलमारी थी जिसके अंदर खाने बने हुए थे. इनसाइड द कबर्ड देयर वर क्लोथ्स ऑन वन ऑफ द शेल्फ. अलमारी के अंदर एक खाने में कपड़े पड़े हुए थे. हैडी पुश्ड हर बंडल टू द बैक ऑफ दिस शेल्फ. हैडी ने अपना बंडल, अपने कपड़ों का गठरा इस शेल्फ के पिछली तरफ को धकेल दिया. आउट ऑफ द वे, ज़बरदस्ती. On an other shelf were some plates, bowls, cups and spoons and a knife. और दूसरी शेल्फ पे, दूसरे खाने में कुछ प्लेटें, प्यालियाँ, कप और चमचे पड़े थे. Below them, उनके नीचे, there was a loaf of bread, एक डबरोटी, some meat, कुछ गोश्त, एंड सम चीज़, और कुछ चीज़ पड़ी थी. हैडी लुक्ड केयरफुली अराउंड द रूम एंड आस्क्ड. हैडी ने बड़ी एहतियात से कमरे में इर्द गिर्द देखा और पूछा, वेयर विल आई स्लीप? मैं कहाँ सोऊंगी? ग्रैंडफादर. उसने दादा अबू से पूछा कि मैं कहाँ सोऊंगी ग्रैंडफादर. हैडी वॉज डिलाइटेड. हैडी के अंदर एक खुशी के जज्बात थे. ही बिगन टू लुकिंग टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप. उसने अपने सोने के लिए अच्छी सी जगह तलाश करनी शुरू कर दी. इन द कॉर्नर नियर द ग्रैंडफादर्स बेड शी सॉ अ शॉर्ट लैडर अगेंस्ट द वॉल. उसने अपने दादा अबू के बिस्तर के आगे एक छोटी सी सीढ़ी देखी जो दीवार के साथ लगी हुई थी. शी क्लाइम्ड अप एंड फाउंड हर सेल्फ इन अ हेलॉट. वो उस सीढ़ी पर चढ़ी और एक हेलॉट यानी अटारी जिसको कहते हैं, या वो जगह जहाँ आप
घर का कूड़ कबाड़ स्टोर टाइप जगह, जेर छती जिसे कहते हैं, वहाँ पे पहुँच गई. देयर ले एक्चुअली हे लॉट जो होता है घास फूस रखने की जगह होती है जहाँ जानवरों को बांधा जाता है. उसके ऊपर कमरे में, आधे कमरे में छत डाल के उसके ऊपर उनका चारा वारा रखा जाता है, उसको कहते हैं हे लॉट. हे मैना भूसा. देयर ले अ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग हे. वहाँ से एक बहुत ज़्यादा देयर ले अ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग है. वहाँ से एक मीठी सी भूसे की, जिसको है ये जो जानवरों के लिए को खिलाते हैं, उसकी अच्छी सी स्मेल आ रही थी. इन द वॉल वॉज अ राउंड विंडो. दीवार के अंदर एक गोल सी खिड़की थी. हैडी लुक्ड आउट ऑफ इट. हैडी से बाहर देख सकती थी. शी कुड सीट राइट डाउन द वैली. वो नीचे सीधा वैली में देख सकती थी. आई शैल स्लीप अप हेयर. मैं यहाँ सोऊंगी. ग्रैंडफादर, दादा अबू. शी कॉल डाउन टू हिम. उसने नीचे आवाज़ देकर अपने दादा अबू से कहा कि मैं यहाँ सोऊंगी, जैसे ऊपर से किसी जेर छती से निचली तरफ को बात करते हैं. इट्स लवली. ये बहुत अच्छा है. अप हेयर, यहाँ पर. कम अप, ऊपर आए. एंड सी हाउ लवली इट इज़. ऊपर आए और देखें कि कितना अच्छा है. ओ आई नो ऑल अबाउट इट. मुझे इसके बारे में सब पता है. ही आंसर्ड. उन्होंने जवाब दिया. आई एम गेटिंग द बेड रेडी नाउ. मैं अपना अब बेड तैयार, बिस्तरा तैयार करने लगी हूँ. शी कॉल्ड डाउन अगेन. उसने दोबारा नीचे आवाज़ दे के कहा. बट आई विल नीड अ शीट. लेकिन मुझे एक चादर चाहिए. यू कैन नॉट हैव अ बेड विदाउट अ शीट. आप बगैर बेड शीट के, चादर के बेड नहीं बना सकते. यू हैव टू हैव वन ऑफ द वन टू लाई अपॉन. आपको एक लाजमी चाहिए जिसके ऊपर लेटना है. यानी वो दादा अबू को बता रही है कि मुझे लाजमी तौर से अब इस बिस्तरे को बनाने के लिए क्या चीज़ दरकार है? सिर्फ एक चादर दरकार है, छोटी सी. ऑल राइट सेड ग्रैंडफादर. ठीक है, ग्रैंडफादर ने कहा. ही वेंट टू द कबर्ड. वो कबर्ड में गए, कबर्ड की तरफ को गए. आफ्टर सर्चिंग फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर तलाश करने के बाद, ही पुल्ड आउट अ थिक हैवी ओल्ड क्लोथ. उन्होंने एक मोटा पुराना कपड़ा निकाला. इट वॉज अ बिट रफ. ये थोड़ा सा पुराना था. बट इट वॉज ऑल ही हैड दैट कुड बी यूज्ड एज अ शीट. लेकिन इस कपड़े के अंदर वो तमाम खूबियाँ थीं जो एक चादर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत थी. ही कैरिड इट अप टू द लॉट. उन्होंने इसको उठाया ऊपर लॉफ्ट की तरफ. इन द लॉफ्ट हैडी वॉज ऑलरेडी मेड क्वाइट अ नाइस बेड. लॉफ्ट के अंदर, उस हे के वो ऊपर जेर छती सी जो है उसके अंदर हैडी ने पहले ही एक बड़ा खूबसूरत सा बिस्तर बना लिया था. ही हैड पुट एन एक्स्ट्रा हीप ऑफ हे एट वन एंड ऑफ द पिलो. उसने एक तरफ एक्स्ट्रा हीप, ढेर इकट्ठा कर लिया था हे का. शी हैड अरेंज, तकिए के तौर पे. शी हैड अरेंज इट इन अ वे दैट, उसने इसको इस तरीके से इकट्ठा किया था. व्हेन इन बेड, कि जब वो बिस्तरे में हो, शी वुड बी एबल टू सी आउट थ्रू द राउंड विंडो. तो वो राउंड विंडो से बाहर डन. बहुत अच्छा. सेड हर ग्रैंडफादर. उसके वालिद ने कहा. नाउ वी मस्ट पुट ऑन द शीट. अब हमें इसके ऊपर चादर बिछानी चाहिए. बट वेट, लेकिन इंतज़ार करो. अ मोमेंट फर्स्ट, लेकिन कुछ लम्हा इंतज़ार करो, कुछ वक्त इंतज़ार करो. सेइंग दिस ही वेंट एंड फेच मोर हे टू मेक द बेड थिकर. वो दोबारा ये कहकर वो बाहर चले गए और कुछ और भूसा लेकर आए बिस्तरे को मोटा बनाने के लिए, थिकर करने के लिए. हैडी वुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड वुड नॉट बी एबल टू फील द हार्ड फ्लोर अंडरनीथ द बेड. हैडी बहुत कंफर्टेबल थी, आराम में थी, और उसको अब जो है बिस्तर के नीचे का सख्त हिस्सा, अंडरनीथ द बेड जो फ्लोर है, वो नहीं चुभना था. हैडी हैड गॉट होल्ड ऑफ द शीट. हैडी ने वो शीट जो दादा अबू ने उसको दी थी पकड़ी. बट इट वॉज ऑलमोस्ट टू हैवी फॉर हर
टू कैरी, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल था इसको उठाना. इट वॉज अ गुड थिंग, ये एक अच्छी बात थी, दैट द शीट वॉज थिक, कि शीट मोटी थी और वजनी थी, एंड हैवी, बिकॉज द शार्प स्टॉक्स ऑफ ए हे वुड नॉट पोक थ्रू इट एंड हर्ट हर. इसलिए कि जो हे के तिनके थे वो इससे बाहर निकलकर इसको इसको जख्मी या तंग नहीं कर सकते थे. ग्रैंडफादर एंड हैडी वर्क टुगेदर टू स्प्रेड द शीट ओवर द बेड. हैडी और दादा अबू ने उस चादर को उस पर बिछाने के लिए इकट्ठे काम किया, टकिंग इट अंडर द हे, और उसको नीचे से हे के अंदर को मोड़ दिया. इट वॉज लुक लाइक अ वेरी टाइडी एंड कंफर्टेबल बेड. ये अब बहुत अच्छा और एक आरामदेह सा बिस्तरा नजर आ रहा था. हैडी लुक थॉटफुल. हैडी सोचते हुए सोच रही थी. आई नीडेड अ कवर, मुझे एक चादर चाहिए ग्रैंडफादर, ऊपर लेने वाली कवर. आई नीडेड अ कवर ग्रैंडफादर, शी सैड, उसने कहा कि मुझे एक ऊपर लेने के लिए भी चादर चाहिए. आह यस, हाँ. ही एग्रीड, उसने हामी भरी, मतलब उससे राज़ी हो गया या उसकी मुताबिकत में बात की. आफ्टर सम सर्चिंग, कुछ देर तलाश के बाद, ही फाउंड अ स्मॉल कवर ऑफ फॉर हैडी, उसने एक छोटा सा कवर, चादर हैडी के लिए तलाश कर ली. शी वॉज वेरी प्लीज्ड विद हर बेड, वो अपने बेड के साथ बहुत खुश थी. एंड वॉन्टेड टू गो टू स्लीप, और सोना चाहती थी. आई थिंक वी माइट ईट समथिंग फर्स्ट, हमें लाजमी कुछ चीज़ पहले खा लेनी चाहिए. मेरा ख्याल है, मेरी सोच है कि हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए, सैड ग्रैंडफादर, दादा अबू ने कहा. वॉट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है? इन द एक्साइटमेंट, खुशी में, ऑफ बेड मेकिंग, बिस्तर बनाने की खुशी में, हैडी हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग एल्स. हैडी को हर चीज़ भूल गई थी, उसको बिस्तर बनाने की इतनी खुशी थी. बट नाउ हैडी रियलाइज दैट शी वॉज वेरी हंग्री. ये बात दादा अबू की बात कहने की वजह से शी वॉज रियलाइज, उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो वाकई में भूखी है. शी हैड नॉट हैड anything to eat since the small breakfast she had eaten before the long hot journey. उसने लंबे सफ़र पर चलने से पहले जो छोटा सा नाश्ता किया था, उसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया था. सो शी आंसर्ड क्विकली, इसलिए उसने तेज़ी से जवाब दिया, येस आई थिंक सो टू, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ. लेट्स गो देन, चलो फिर चलें. एज वी बोथ थिंक अलाइक, क्योंकि हम इकट्ठे एक जैसा सोच रहे हैं, दादा अबू ने उसको कहा. सैड द ओल्ड मैन. इन द मेन रूम, वही दरमियान वाला जो बड़ा कमरा है, इन द मेन रूम, ग्रैंडफादर सैट बाय द फायर, ग्रैंडफादर आग के पास बैठ गए. ही स्टार्टेड टू वार्म सम मिल्क एंड टोस्टेड सम चीज़. वहाँ बैठकर उन्होंने कुछ दूध गर्म किया और चीज़ को टोस्ट किया. हैडी वॉश्ड केयरफुली, हैडी ने बहुत एहतियात से देखा. सडनली शी जम्प्ड अप एंड रैन टू द कबर्ड, अचानक वो उठी और कबर्ड की तरफ गई. शी स्टार्टेड गोइंग बिजीली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, उसने तेज़ी से आगे पीछे, यानी कभी कबर्ड की तरफ और कभी टेबल की तरफ आना जाना शुरू किया. व्हेन ग्रैंडफादर गॉट अप टू पुट चीज़ ऑन द टेबल, जब ग्रैंडफादर चीज़ को मेज़ पे रखने के लिए उठे, ही सॉ इट वॉज tidily laid bread with the bread. उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ ब्रेड के साथ बहुत तरतीब से रखा हुआ है. 2 plates and the knife. Hattie had remembered all that there was in the cupboard. हैडी को वो तमाम चीज़ें याद थीं जो कबर्ड में पड़ी थीं. एंड शी न्यू, और वो जानती थी, which things would be wanted फॉर देयर मील, कि उनको खाने के लिए अब किस चीज़ की ज़रूरत है. दैट्स राइट, हाँ ये ठीक है, सैड ग्रैंडफादर ने कहा. आई एम ग्लैड टू सी दैट यू हैव सम आइडियाज़ ऑफ योर ओन, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हारे अपने ख्यालात भी हैं. एज ही स्पोक ही लेड द टोस्टेड चीज़ ऑन सम ब्रेड, जब वो ये बोले तो उन्होंने कुछ टोस्टेड चीज़ ब्रेड पर रखी. बट देयर इज़ स्टिल समथिंग मिसिंग, लेकिन वहाँ अभी भी एक चीज़ कम थी.
वो क्या चीज़ कम थी? हैडी थॉट व्हाट इज इट? हैडी ने सोचा ये क्या है? शी लुक्ड एट द जग ऑफ मिल्क, जब उसने जग भरे हुए दूध के जग की तरफ देखा, देन शी रैन क्विकली बैक टू द कबर्ड एंड गॉट द 2 बाउल्स फ्रॉम इट। जब उसने दूध का जग देखा तो वो भागी दोबारा कबर्ड की तरफ और वहाँ से उसने 2 बाउल प्याले दूध पीने वाले उठाए इसके लिए। गुड, वेरी हेल्पफुल, बहुत मदद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मदद। नाउ देयर नाउ वेयर विल यू सिट? अब तुम कहाँ बैठोगी? ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग ऑन द ओनली चेयर इन द रूम। ग्रैंडफादर उस कुर्सी पर बैठ गए जो कमरे में एक ही थी। हैडी गॉट द स्टूल एंड सेट ऑन इट। हैडी अपने लिए स्टूल लाई और उस पर बैठ गई। शी वॉज टू स्मॉल टू रीच द टेबल। वो मेज़ तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी थी। इट इज़ टू लो बट वी शैल फिक्स द लेटर। ये बहुत नीचा है लेकिन हम अभी कुछ इसके लिए करते हैं, सैन बाद में, यानी अभी। सैन ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा, नाउ कम अलोंग, नाउ आओ, लेट्स ईट, मेरे साथ खाओ। ही स्टूड अप एंड मूव्ड हिज चेयर इन फ्रंट ऑफ हैडी स्टूल। वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने अपनी कुर्सी हैडी के स्टूल के सामने खिसका दी। ही पुट अ बाउल ऑफ मिल्क ऑन द चेयर। उन्होंने एक दूध का भरा हुआ प्याला कुर्सी पे रखा। नाउ हैडी हैड हर ओन टेबल। अब हैडी के पास उसका अपना मेज़ था। देन ही ब्रॉट हर अ लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड पीस ऑफ गोल्डन चीज़। फिर वो उसके लिए एक बड़ा सा डबल रोटी का टुकड़ा और एक गोल्डन कलर की चीज़ लेकर आए जो उन्होंने टोस्ट की थी। एंड टोल्ड हर टू ईट, और उसको खाने के लिए कहा। हैडी लिफ्टेड द बाउल। हैडी ने वो बाउल उठाया दूध वाला विद बोथ हैंड्स एंड ड्रैंक विदाउट पॉज टिल इट वॉज एम्प्टी। और बगैर सांस लिए हुए, बगैर वक्फा किए हुए, बगैर पॉज के वो सारा दूध पी गई। शी वॉज सडनली वेरी थर्स्टी फ्रॉम हर लॉन्ग हॉट जर्नी। वो अपने लंबे और गर्म सफ़र से की वजह से वाकई बहुत प्यासी थी। वॉज द मिल्क नाइस? क्या दूध अच्छा था? आस्क्ड द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने पूछा। इट्स द बेस्ट आई एवर हैड, आंसर्ड हैडी। हैडी ने कहा, अब तक मैंने जितनी बार भी दूध पिया ये सबसे अच्छा था। Adapted and abridged from Haddie by Johanna Spyri। ये अडेप्ट की हुई है, उससे लिया गया इक़्तिबास जोहाना स्पायरी की बुक से। एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ओल्ड इज हैडी? हैडी इज 5 years old. Question number 2, what does Haddie see when she is exploring outside the house? She explored an empty goat house and some tall trees when she was outside the house. What was the inside of the house like? घर अंदर से कैसा था? ये इसका आंसर पहले और दूसरे क्वेश्चन का और तीसरे क्वेश्चन का साथ। Inside the ground floor is one big room. The grandfather's bed is in one corner. A large fireplace is in the middle of the back wall of the house. Next to it, there is a large cupboard with some shelves. Now question number D है आपका, what did Haddie use to make her bed? हैडी ने अपना बेड किस चीज़ से बनाया था? hay and old cloth. उसके पास भूसा था और पुराना सा एक चादर थी। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, what could Haddie see from her bedroom window? उसको क्या नज़र आता था? उसके दादाबू का घर क्योंकि पहाड़ों के दरमियान में था। शी कुड सी राइट डाउन द वैली, वो नीचे वैली में देख सकती थी। क्वेश्चन नंबर एफ देखें अब, व्हाट डिड हैडी यूज एज अ टेबल एट
डाइनर टाइम उसने क्या यूज़ किया था जब वो डाइनर टाइम पे आई थी? अ चेयर. उसने सिर्फ एक कुर्सी यूज़ की थी जब वो उस पर बैठी थी. दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. डिस्कस इट फर्स्ट. वॉट इंफॉर्मेशन टेल अस दैट ग्रैंडफादर इज काइंड, ग्रैंडफादर इज अ काइंड पर्सन. ये कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हैडी के जो ग्रैंडफादर थे वो एक अच्छे और मेहरबान दादा अबू थे. ही नोटिसेस व्हाट हैडी नीड्स. वो इस चीज़ पे तवज्जो देता था कि हैडी को क्या चाहिए. ही मेक्स हर फूड. उसने उसके लिए खाना बनाया. ही गिव्स हर हिज चेयर एज अ टेबल. उसने खुद खड़े हो गए और अपनी चेयर उसको दे दी. ही गैदर्स मोर हे टू मेक हर बेड मोर कंफर्टेबल. और उन्होंने कुछ ज़्यादा हे भी इकट्ठी की ताकि उसके घर को ज़्यादा, उसके बेड को ज़्यादा कंफर्टेबल कर सकें. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़, ये वही है एक लाइन हमारे पास. आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी. इट इज़ द बेस्ट आई एवर हैड. ये वो हैडी ने दूध के बारे में कहा था कि ये सबसे अच्छा है जो अब तक मैंने दूध लिया है. हु वॉज स्पीकिंग? कौन बोल रहा था ये वर्ड? हैडी. What question was the speaker replying to? Her grandfather. उसके ग्रैंडफादर ने पूछा था. What question was the speaker replying to? ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो किसको दे रही थी? अपने दादा अबू को. What was the speaker talking about? स्पीकर लड़की किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी? She was talking about milk. Why did the speaker think that it was the best? क्यों उसने ये सोचा कि ये सबसे अच्छा है? Because she came from a long journey, long and hot journey. She was thirsty. After her long and hot journey, she was thirsty, so she thinks it was the best ever. एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है चैलेंज. डू यू थिंक ग्रैंडफादर इज रिच और पुअर? आप बता सकते हैं कि ग्रैंडफादर रिच थे या पुअर थे? आपका क्या ख्याल है? गिव रीजन ऑफ योर आंसर. आई थिंक ग्रैंडफादर वॉज अ पुअर मैन बिकॉज ही हैड अ लिटिल हाउस और some things like only one bed for himself and some bowls and only single chair for him. So we can say he is a poor man. Now working with words. What are these words? ये क्या अल्फाज हैं? They are all from the story. ये तमाम अल्फाज स्टोरी से लिए गए हैं. A सिर्फ सी लिखा हुआ था, ये मैंने आगे पूरा किया. अ फूड मेड फ्रॉम द प्रेस्ड कर्ड ऑफ मिल्क. एक ऐसा खाना जो दूध की दही से प्रेस करके बनाया जाता है. चीज़. नंबर बी, जी से क्या बनता है? एन एल्डरली रिलेटिव, एक बड़ा रिश्तेदार. द फादर ऑफ द चाइल्ड्स फादर, बाप का बाप. और मदर, माँ का ये बाप का बाप जो होता है, ग्रैंडफादर. सी इज फॉर कबर्ड. अ पीस ऑफ फर्नीचर, एक फर्नीचर का हिस्सा है. विद अ डोर एंड शेल्फ्स, जिसमें दरवाजे होते हैं और खाने बने होते हैं. यूज्ड फॉर स्टोरेज, और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है कबर्ड. डी ब्रेकफास्ट, द फर्स्ट मील ऑफ द डे. खाने का, दिन का जो पहला खाना है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी दैट हैव एन ऑपोजिट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन बिलो. ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके ऑपोजिट वर्ड्स स्टोरी से तलाश करने हैं. सॉफ्ट, हार्ड. फॉरगॉटन, रिमेंबर्ड. यंग, ओल्ड. लॉस्ट, found. High, low. Stupid, clever. Down, up.
Now question C, learning about language. कंजंक्शंस दो सेंटेंसेस को जो आपस में वर्ड जोड़ता है, कोई भी वर्ड जो हम दो जुमलों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कंजंक्शन, और वो एक सेंटेंस दो मीनिंग वाला बना देता है. जैसे हम कहते हैं कि इसी से देखते हैं, द बॉय वॉज लेट, लड़के को देर थी, हिज सिस्टर वॉज ऑन टाइम, उसकी सिस्टर वक्त पर आई. लड़का देर से पहुंचा लेकिन सिस्टर वक्त पर आई, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. द बॉय वॉज लेट, एक सेंटेंस फुल स्टॉप, हिज सिस्टर वॉज ऑन टाइम फुल स्टॉप, एच कैपिटल कर दें, दो सेंटेंसेस को जोड़ा. द बॉय वॉज लेट बट हिज सिस्टर वॉज ऑन टाइम, एच स्मॉल कर दिया हमने, ऑन टाइम फुल स्टॉप. बट को ऐड किया, ये इसको कहते हैं कंजंक्शन. इसको ऐड करने से दो सेंटेंसेस हमने मिला दिए. ही वेंट बिकॉज वी वर टोल्ड टू गो. वी वेंट, हम चले गए क्योंकि हमें जाने का बताया गया. वी वर टोल्ड टू गो. बिकॉज वी हैव सीन द फिल्म, हमने फिल्म देखी. वी हैव नॉट रीड द बुक, हमने किताब नहीं पढ़ी. बट वी हैव सीन द फिल्म बट वी हैव नॉट रीड द बुक, हमने फिल्म देखी लेकिन हमने किताब नहीं पढ़ी. दे हियर्ड दैट ही वॉज मेड अ मिनिस्टर. दे जम्प्ड व्हेन ही शाउटेड. F. She was let in although she was 10 minutes late. वो अंदर आ गई हालांकि वो 10 मिनट लेट थी. क्वेश्चन नंबर 2, मैच A with B to make complete sentence. A. You will have to work hard if you want to learn English. तुम्हें मेहनत करनी होगी अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है. We shall all get very wet if it rains. हम सब लोग बहुत गीले हो जाएं अगर बारिश हो जाए. We shall have to walk home if the bus doesn't come. You may hurt yourself badly if you fall off your bicycle. Number D, read and listen the pronunciation of the words below. Note the sound OW. OW की जो sound है, देखिए, बो, लो, काओ. आओ की साउंड यहाँ OW की, लो और बो से ये चेंज हो गई. आपने दो कॉलम बना लेने हैं. एक साउंड बनानी है काओ वाली, एक बनानी है लो वाली. यहां अगर हम लो वाली साउंड बनाएं तो ये बनेगी को, लो को. नहीं, ऐसा नहीं है. बो, लो, काओ, यानी आप टॉप पे लिखिए लो और काओ और नीचे उसकी सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स लिखते जाइए. हाओ, ये काओ के साथ जाएगा, लो के साथ नहीं जाएगा. माओ, रो, नाओ, डाउन, सो, टू, टाओ, क्रो, टाउन, गाउन, शो, स्नो, क्राउन, स्टो, क्लाउन, ड्रोन, बाउल. देखिए बिल्कुल चेंज होगी ना. शोन, फाउल, ब्राउन, ग्रो, फ्रॉन, शॉवर, थ्रो, टॉवल, ब्रो, ग्राउल. In your notebook, try to sort the words into two lists.
काउ और लो, OW फॉर काउ एंड OW फॉर लो, ये 2 लिस्ट्स आपने बनानी है। इनकी साउंड्स को आप डिक्शनरी में चेक कीजिए, गूगल कीजिए और साउंड्स देख देख के इनके साथ मैच करके लिखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएशंस। अब हमने, ये भी एक अच्छी सी एक्सरसाइज है, इसको भी हमने लर्न करना है। कॉन्ट्रैक्शंस, डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस? कॉन्ट्रैक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। वो ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर टू कॉन्ट्रैक्ट देम। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज becomes that's, that is becomes that's, that is जो है ना उसको हमने that's में बदल दिया। it is becomes, it is को किस में बदल दिया? it's, it is किस में आ गया? it's में। is को हटा के कॉन्ट्रैक्ट करके वर्ड छोटा कर दिया है। डू नॉट वर्ड है, becomes don't, I will becomes I'll, ये कॉन्ट्रैक्ट होके I will को ये बना दिया, do not को ये बना दिया। बट बी केयरफुल, समटाइम्स वी डू नॉट ज्वाइन द वर्ड्स, हम हमेशा वर्ड्स नहीं मिलाते। When Hattie asked what is it, this sound not be shortened to what's it? We can use what's in question such as what's your name? अगर कोई बहुत इज़्तिराबी कैफियत में क्वेश्चन करता है तो उसमें यूज़ किया जाता है। अगर आप व्हाट इज़ दिस या व्हाट इज़ इट यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप इत्मीनान से सवाल पूछ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन तभी होती है ना जब आप किसी चीज़ को जल्दी में कर रहे होते हैं। यूज़ दीज एक्सप्रेशन इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन and practice saying them aloud. Work with the classmates. अच्छा, एक्चुअली इसकी प्रैक्टिस ये है कि आपने इन वर्ड्स को की प्रोनाउंसिएशन भी सीखनी है। I'm Ali, you are in danger, what's your name, what is your name की बजाय what's your name, they are going to Lahore, he's in hospital, he is की जगह she's a brave lady, whose pencil is this, where are है ये वर्ड, where are you going, can't you help me, cannot you help me, can't you help me, that's it, she cannot make up her mind। ये इसलिए ऐसा है, that's it का मतलब होता है ये ऐसे है, ऐसा है। That's it, she can't make up her mind। यहाँ can't भी cannot की जगह यूज़ किया। It's a black day, Ali, you've seen the Murray। इस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।